कैसे हैं आप लोग। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और अभी आज हमने जो आपके डिस्कस के लिए चैप्टर लिया है वो क्लास 9th में से फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशंस ये लिया है चैप्टर। और इसी सीक्वेंस में आज हम इसी चैप्टर की सेकंड वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो आज हमने जो डिस्कस के लिए टॉपिक लिया है वो लास्ट टॉपिक से नेक्स्ट टॉपिक है और टॉपिक का नाम है लॉ ऑफ मोशन, यानी कि गति के नियम। बच्चों, मैं आप लोगों को थोड़ा इस बारे में थोड़ा समझा दूं। वैसे तो ये वेल नोन है, बहुत अच्छी तरह से सभी लोग जानते हैं कि न्यूटन साहब है जो हमारे, उन्होंने गति के नियम दिए थे, यानी कि लॉ ऑफ मोशंस जो है वो न्यूटन्स के नाम से जाने जाते हैं। न्यूटन्स इनको लोग बोलते भी हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। लेकिन क्योंकि वो तो न्यूटन के मोशन के 3 लॉ हैं वो हैं वो, लेकिन अगर आपको एग्जैक्टली ये इसके बारे में बताना पड़ जाए कहीं कि लॉ ऑफ मोशन क्या है, ये कैसे था, तो इसकी शुरुआत जो सबसे पहले ऑब्जर्व करा था वो हमारे एक ग्रेट साइंटिस्ट हुए हैं, उनका नाम था गैलीलियो। और गैलीलियो साहब बड़े उन्होंने इस चीज़ पर रिसर्च की और रिसर्च करने के बाद उन्होंने ये कहा था कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट एक ऐसे पाथ के ऊपर मूव करे जो फ्रिक्शनलेस हो, यानी कि ऐसा कोई रास्ता जिसमें घर्षण बल ना काम करे और उसके ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी वस्तु मूव करे तो वो लाइफ टाइम उस पर मूव करती रहेगी, क्योंकि उसके ऊपर कोई फ्रैक्शनल फोर्स या एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रहा है। तो ये बात सबसे पहले नोट करी थी गैलीलियो साहब ने। और जो गैलीलियो साहब ने ये बात कही थी, इसी बात को आगे कंटिन्यू करते हुए हमारे तो ग्रेट साइंटिस्ट जो है फिजिक्स के न्यूटन साहब, उन्होंने इस पर रिसर्च करी और जो चीज़ उन्होंने गैलीलियो ने जो नोट की थी, जो ऑब्जर्व करी थी, उसी चीज़ के आगे के स्टेप में उन्होंने कहा कि भाई कोई भी चीज़ अगर मतलब आप ये देख लीजिए, उन्होंने मोशन के बारे में जो रूल दिए थे न्यूटन ने, जो गैलीलियो के स्टडी जो की थी गैलीलियो ने, उसी चीज़ को ऑब्जर्व करने के बाद न्यूटन साहब ने जो अपने लॉ दिए थे उनको लॉ ऑफ मोशन कहा गया, या आप उनको बोल सकते हैं कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। लेकिन बेसिक जो कॉन्सेप्ट था वो गैलीलियो ने ही दिया था और उसी चीज़ को आगे कंटिन्यू करा गया था, हमारे न्यूटन साहब ने कंटिन्यू किया था। और उसी सीक्वेंस में उन्होंने 3 लॉ दिए थे, जैसे हम बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन। और ये तीनों के तीनों नियम जो है हमारी लाइफ के अंदर बड़े इंपॉर्टेंट हैं। हमारी डेली लाइफ के अंदर, एवरीडे लाइफ है जो हमारी, उसके अंदर इनके एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है। ये मतलब हम ये अगर आप ये देख लीजिए, अगर मैं यहाँ पे चल रहा हूँ, खड़ा होकर मूव करूँगा, तो ये भी न्यूटन के लॉ में से ही एक है। और बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। आज हमने जो डिस्कस करने के लिए जो फर्स्ट चैप्टर लिया, जो टॉपिक लिया है वो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन लिया है। हमारा जो आज का टॉपिक है ये है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ये हमारा आज का टॉपिक है। क्या है बच्चों? फर्स्ट लॉ ऑफ, हमारा जो टॉपिक है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। जैसे आपको मैं पहले भी बता चुका हूं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे पाथ के ऊपर मूव करे जो फ्रिक्शन लेस हो, जो घर्षण रहित हो। मान लीजिए कोई ये रास्ता है हमारा और इस रास्ते पे एक बॉल हमने ऐसे लुढ़का दी, तो हमने एक फोर्स लगाया है इस तरह से, और ये बॉल ऐसे जिसको फोर्स लगाया गया है इस बॉल के ऊपर, तो ये यहाँ पे फिलहाल एक पॉइंट है, जब इसके ऊपर फोर्स नहीं लगाया गया और ये रखी हुई थी, ये यहाँ पर रखी, और इसको क्योंकि ये जो आगे का रास्ता है इसमें कोई फ्रिक्शन काम नहीं कर रहा है, यानी कि कोई घर्षण बल काम नहीं कर रहा है, तो जैसे हम इसको मूव करेंगे तो यहाँ से ये लौटना शुरू हो जाएगी, ये चलती चली जाएगी। ये कहाँ तक जाएगी? क्योंकि जहाँ तक इस पर आपका फ्रिक्शन फोर्स काम नहीं करेगा, ये वहाँ तक चली जाएगी। मतलब ये बात हुई, फर्स्ट लॉ आपका ये बोलता है बच्चों कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा, और अगर कोई ऑब्जेक्ट मोमेंट पोजीशन में है, यानी कि चल रहा है, तो वो चलता ही रहेगा। यानी कि अगर कोई मूव कर रहा है तो मूव करता रहेगा, और कोई रेस्ट पोजीशन में है तो वो रेस्ट पोजीशन में ही रहेगा, बशर्ते जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए।
मैं इस चीज़ को दोबारा रिपीट करता हूँ। जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है मोशन का, वो ये कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन में है तो वो रेस्ट पोजीशन में ही रहेगा। इट विल बी कंटिन्यू इन रेस्ट पोजीशन। बट अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा। वो कब तक रहेगा? जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। ये हमारा न्यूटन का फर्स्ट लॉ है। मैं इस चीज़ को आपको एक बार बताऊं बच्चों। इसमें ये बताया गया है कि एनी ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन until it is compelled to change the state by applying external force। मतलब जब तक इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करी जाए तब तक ये उसी पोजीशन में रहेगा जिस पोजीशन में ये है। तो ये था हमारा फर्स्ट लॉ। अब इसके जो एप्लीकेशन है मोशन के, ये जो हमारा फर्स्ट लॉ है, ये हम कहाँ देख सकते हैं बच्चों? आपने देखा होगा कभी कभी ऐसा हो जाता है, हम गाड़ी के अंदर बैठे हुए होते हैं, बस में होते हैं, हम बस में बैठे हुए आराम से, और उसमें मतलब आपको ड्राइवर ने ब्रेक लगाए और ब्रेक लगाने से क्या होता है, हम आगे की तरफ भाग जाते हैं ऐसे करके ना। और या कभी कभी ऐसा होता है कि हम खड़े हुए हैं, बस में खड़े हुए हैं और ऐसे बस भी रुकी हुई है और हम भी रुके हुए हैं, और ऐसा हो जाता है जब बस स्टार्ट होती है सडनली तो हम पीछे जाके गिर जाते हैं। ये चीज़ें होती हैं बच्चों। और इसका एक चीज़ और बता दूं बच्चों में, इसके लिए एक यूज़ है, बहुत बढ़िया यूज़ है इसका, जो हम देखते हैं अपने एप्लीकेशन है, वो है कि जब किसी कपड़े को हम धोते हैं और धोने के बाद उसे सुखाते हैं, एक कपड़ा तो आप बिना झटके हुए, बिना विदाउट जर्क, अगर आप उसको ऐसे ना करके डायरेक्ट तार पर डाल दें, मतलब रस्सी पर डाल दें ऐसे करके सूखने के लिए, तो एक तो कपड़ा तो ये है, इसका टाइम नोट करना आप। और एक कपड़ा वो है जिसे आपने धुला, अच्छे से पानी में भिगोया और उसको धुलने के बाद आपने उसको ऐसे झटक के आपने तार पर डाल दिया। तो आप ये नोट करना कि जल्दी कपड़ा जो सूखेगा वो कपड़ा सूखेगा जिसको आपने झटक के उस पर करा है। ये भी एक आपका एप्लीकेशन है फर्स्ट लॉ का। तो ये 3 एप्लीकेशन मैंने अभी बताया है आपको। एक तो बताया है कि गाड़ी में बैठे हुए आगे की तरफ से अचानक धक्का लगना, हम आगे की तरफ चले जाते हैं, या गाड़ी में हम खड़े हुए हैं, गाड़ी भी खड़ी हुई रुकी हुई है पोजीशन में, और अचानक से गाड़ी स्टार्ट कर दी जाए तो क्या होगा कि हम पीछे चले जाते हैं। ये भी एक एप्लीकेशन है इसका। और थर्ड इसका जो एप्लीकेशन है वो ये है कि कपड़ों को धोने से जब धो के सुखाने से पहले अगर हम उसको झटक दें तो कपड़े जल्दी सूखते हैं। ये भी एक नियम है इसका। तो बच्चों ये 2 नियम मैंने आप 3 ये एप्लीकेशन बताए फर्स्ट लॉ के। और मैं आपको बताऊं बच्चों, ये हमारी डेली लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों ही लॉ, क्योंकि आज हमने जो टॉपिक लिया था वो आपका ये टॉपिक लिया था कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो मैं उम्मीद करता हूं बच्चों आपको इस समझ में ये टॉपिक आया होगा अच्छे से। अगर इसके बाद नहीं समझ में आता है फिर भी तो आप कमेंट बॉक्स में जाके डाल सकते हैं हमें, और मैं आपसे उम्मीद करूँगा कि आप हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।